सपा विधायक रागिनी सोनकर ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनने पर अपनी खुशी जाहिर की। बात हुई आप? बस हाँ, अभी जस्ट कॉल पे बात हुई है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिया, उन्हें कंग्रेचुलेट किया। भाभी के पास ही जा रही हूँ। भाभी के पास जा रहे हैं? जी जी। तो हौसला देने, शुभकामना देने, सब कुछ। फोन पे क्या बात? फोन पे बस उन्हें कंग्रेचुलेट किया, उन्होंने अपने पास बुला लिया। सो गोइंग टू मीट हर। खुश लग रही थी? बहुत बहुत। साथ में प्रचार होगा? इतनी खुशी मेरी दिख रही है, उतनी खुश वो है। खुशी तो इतनी लग रही है कि आप ही लगता है एमपी हो गई मैनपुरी। भाभी बन गई मतलब मैं बन गई। और क्या। भाभी ने इनको बनाया। अब भाभी की वजह से तो मैं हूँ आपके सामने। ये कह रहे हैं आपके पिताजी की भाभी ने ही आपको बनाया? बिल्कुल। तो आपका टिकट वही दिलवाई थी क्या? बिल्कुल। उन्हीं के कोटे से थी क्या? अब मुझे कोटा नहीं पता, बट इतना पता है कि भाभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, वो पिक्चर मुझे याद है जब आप कैंडिडेट बनने गई थी, टिकट लेने से पहले जब आप गई थी तो उसमें डिंपल जी और अखिलेश जी साथ साथ खड़े। जी जी, साथ में थे जी। आशीर्वाद देते हुए वो दृश्य भी दुनिया ने देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, मुझे लगता है कि साथ ही साथ प्रचार होगा। जी बिल्कुल होगा। आपने भाभी से बोल दिया हम साथ साथ हैं। बिल्कुल। बोलने की क्या जरूरत है। वो तो है साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रागिनी सोनकर है, बहुत खुशी इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है और सीधे ये भाभी के पास यानी डिंपल यादव, जैसा कह रही हैं डिंपल यादव के पास जा रही हैं, क्योंकि इनकी फोन पर वार्ता हो चुकी है। ये साथ साथ वहां चुनाव प्रचार भी करेंगी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस फैसले के बाद जो भी समाजवादी पार्टी के चेहरे थे, विधायक थे, उन सब की प्रतिक्रिया हमने ली और वो सब अभी अभी आपने देखी, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हो या रागिनी सोनकर हो, और सब बहुत प्रसन्न हैं, सब बहुत संतुष्ट हैं। हमने जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव से पूछा कि डिंपल यादव को आपने क्यों प्रत्याशी बनाया, कारण क्या था, तो उनका उत्तर था कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत सकती हैं वहां पर डिंपल यादव ही। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक प्रहार किए। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया। वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।